आप सबका स्वागत है पेंसिल यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करेंगे स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स कवर करेंगे 4 महीने के, मतलब नवंबर से लेकर फरवरी तक। और ये जो कि हमारा अब तक चल रहा आ रहा है जीए की सीरीज़, वही जो है कंटिन्यूशन है। तो ये अब जो अपकमिंग एग्जाम्स है एसबीआई क्लर्क, उनके लिए हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पहले न्यूज़ के ऊपर पढ़ते हैं। तो पहला न्यूज़ आ रहा है कि इंडिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका T20 सीरीज़ था, जिसमें इंडिया की टीम जीत चुकी है, जिसको लीड करते थे सूर्य कुमार यादव जी। और देख सकते हो इसमें मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांटी, वैसे क्रिकेट 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 जितने 4 महीने में जितने क्रिकेट वाले हैं वो एक साथ मिल जाएंगे, फुटबॉल वाले एक साथ मिल जाएंगे, उसके साथ ही आर्चरी वाले एक साथ मिल जाएंगे, टेनिस वाले एक साथ मिल जाएंगे। जो भी कैटेगरी है वो डिफरेंट कैटेगरी आपको एक साथ ही मिल जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हो कि सूर्य कुमार जी जो है इंडिया के टीम कैप्टन थे, और इन्होंने जो है इंडिया की टीम को जिताया। कहाँ पे? जो साउथ अफ्रीका का T20 सीरीज़ का टूर हो रहा था, इंडिया का टूर हो रहा था उसमें। इसमें आप देख सकते हो कि इंडिया ने जो है चार चार मैचेस थे, उसमें से 3 मैचेस जो है इंडिया जीती और एक मैचेस जो है साउथ अफ्रीका जीती। ये जो है ना पॉइंट आप सीधे स्किप कर सकते हो। मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने के साथ आपको ट्रिक्स बताऊंगा कैसे आपको याद रखना है। उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि क्या चीज़ जो है आप छोड़ सकते हो। ठीक है, सब कुछ नहीं होता एग्जाम के लिए पढ़ना। कुछ कुछ चीज़ आप छोड़ भी सकते हो जो कि इनरिलेवेंस कंटेंट रहता है। वैसे आपको ये भी मिल रहा होगा इनरिलेवेंस कंटेंट जो कि आप छोड़ सकते हो, बिकॉज ये वीडियो किन के लिए बन रही है? वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बन रही है जो कि अभी मतलब अभी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, या तो उन्होंने अभी भी स्टार्ट किया हो। तो आपको आपको क्या करना है, कम से कम पढ़ना है और ज़्यादा से रिवीजन करना है, और कम से कम पढ़ना और इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। तो उस हिसाब से जो है ये वीडियो भी बनने वाली, ये जो सेशन होने वाला है वो भी इस हिसाब से होने वाला है। तो हम एक ट्रिक समझते हैं को कैसे याद रखें। तो इंडिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका T20 सीरीज़ कौन लीड कर रहे थे? सूर्य कुमार यादव जी एज अ कैप्टन लीड कर रहे थे, और इंडिया की टीम को इन्होंने जिताया। तो साउथ अफ्रीका से आपको अफ्रीका याद रखना है। अफ्रीका में क्या है? एक डेजर्ट है। किस डेजर्ट का नाम क्या है? सहारा डेजर्ट है। और ये सहारा डेजर्ट जो है ना हर समय गर्म रहता है। और हर समय गर्म होने का कारण क्या है? कि उसमें जो है सूर्य की रोशनी हर समय पड़ती रहती है। क्या मतलब हुआ? कि इससे आपको याद रखना है कि सहारा डेजर्ट कहाँ पे है? अफ्रीका में है। और अफ्रीका में जो है सूर्य की रोशनी हर समय पड़ती रहती है। अफ्रीका में सूर्य की रोशनी हर समय पड़ती रहती है, जिसकी वजह से जो है वो गर्म रहता है। अफ्रीका का सहारा डेजर्ट है वो गर्म रहता है। तो इससे आपको याद रखना है कि सूर्य कुमार यादव जो है थे वो लीड करते थे इंडिया की टीम को, और इंडिया की टीम जो है जीती है साउथ अफ्रीका जो टूर था उसमें। नेक्स्ट जो है वो आ रहा है सेकेंड ICC अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप हो रहा था 2025 का, जिसमें इंडिया की टीम जीती है। ठीक है, इंडिया की जो वुमेन्स टीम है उन्होंने जीता है ये कप, और इन्होंने जो है सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम के लिए जो जीता है। अब पहले बार में हमने क्या जीता कि पहले बार में क्या देखा कि इंडिया का जो टूर था उसमें साउथ अफ्रीका को हराया था। वैसे ही जो इंडिया की वुमेन्स की टीम थी इन्होंने भी जो है साउथ अफ्रीका को ही हराया था। और जो इंडिया की टीम थी इनको लीड कर रहे थे, वुमेन्स टीम को जो लीड कर रहे थे वो निकी प्रसाद लीड कर रहे थे। निकी प्रसाद ने क्या किया कि निकी प्रसाद ने जो है प्रसाद दे दिया साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स को, और वो प्रसाद जो था वो काला जादू वाला प्रसाद था, वो खा के जो है वो हार गए। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है कि निकी प्रसाद ने क्या किया, प्रसाद दिया साउथ अफ्रीका को, और साउथ अफ्रीका प्रसाद देने के बाद साउथ अफ्रीका उसके बाद हार गया। ठीक है, तो प्रसाद जो था वो काला जादू वाला प्रसाद था, इसलिए वो हार गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 17 सयाद मुश्तक अली ट्रॉफी 2024, जो कि मुंबई विनर इसकी रही है। ठीक है, तो मुंबई इसमें विनर रही है, जिसको लीड कर रहे थे सुरेश अय्यर। सुरेश अय्यर इंडियन टीम के प्लेयर हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा खेला है अभी जो अभी ट्रॉफी हुआ था उधर भी। तो इसको कैसे याद रखना है उसको समझते हैं। अब देखिए, सुरेश अय्यर से आपको एक नाम याद आ रहा होगा, अय्यर, जो तारक मेहता में जो अय्यर रहते हैं वो याद आ रहा होगा। और अय्यर कहाँ पे रहते हैं? अय्यर जो रहते हैं वो गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं, और गोकुलधाम सोसाइटी कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि अय्यर जो है वो कहाँ के हैं? अय्यर जो है कर्नाटका में है। तो ये जो 17 सयाद अली ट्रॉफी हो रहा था ये कर्नाटका में हो रहा था, क्योंकि अय्यर जो है वो कर्नाटका से थे। अय्यर कर्नाटका से हैं, लेकिन वो रहते कहाँ पे? गुड़गांव मुंबई में रहते हैं। तो इससे आपको याद है कि मुंबई जो है इधर जीती है। ठीक है, तो इस टूर्नामेंट को जो है मुंबई जीती है, और इसको लीड कौन कर रहे थे? अय्यर जो है इसको लीड कर रहे थे। ठीक है, याद रह जाएगा ना कि अय्यर जो थे वो कहाँ से थे? कर्नाटका से थे, लेकिन वो रह रहे थे गोकुलधाम सोसाइटी। गोकुलधाम सोसाइटी कहाँ पे? मुंबई में है। तो इसलिए इसे आपको रखना है कि मुंबई में जो है ये जीता गया, और खेला कहाँ पे गया? ये 17 सयाद अली ट्रॉफी ये खेला गया कर्नाटका में। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आ रहा है विजय ट्रॉफी, जो अभी 23rd विजय ट्रॉफी हो रहा था, इसमें जो है कर्नाटका की टीम जीती है। तो कर्नाटक की टीम ने जो है विदर्भा, जो कि बड़ौदा बेस्ड एक टीम ही है, जिनको हराया है। और ये जो मैच हो रहा था ये बड़ौदा में हो रहा था। ठीक है, गुजरात में वडोदरा में कटम बी स्टेडियम में ये हो रहा था। ठीक है, तो ये फिफ्थ इनका विजय है, मतलब विजय टाइटल जो है इन्होंने 5वीं बार जीती है। किसने? कर्नाटका क्रिकेट ने जीती है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आ रहा है ICC वुमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, और इधर ऑस्ट्रेलिया ही जीती है। ये 3 न्यूज़ हैं, ये 3 न्यूज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पे हो रहा था वहीं पे वो टीम जो है जीती है।
तो एक एक करके हम इसको कवर कर लेते हैं, और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को लगेगा मैं आपको बताते चलूँगा। जैसे कि आईसीसी वुमेन चैंपियनशिप जो है ट्रॉफी इस बार ऑस्ट्रेलिया जो है तीसरी कॉन्सिक्यूटिव टाइम से जीतती हुई आ रही है, ठीक है। तो 2022 से 25 तक जो हो रहा था ट्रॉफी, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था और इसमें ऑस्ट्रेलिया ही इस मैच को जीती है। उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया जीती है, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही खेला जाता है। तो इस ट्रॉफी की बात करते हैं, इसमें इंडिया को हराया था 3-1 से, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया पहले ऐसा विन है इंडिया के अगेंस्ट में 10 साल में। तो सिंस द 2014-15 जब से सीरीज चली है तब से, ठीक है। तो 10 साल में जो है इंडिया को पहली बार ऑस्ट्रेलिया हरा पाई है। और ये जो है मैच हो रहा था सिडनी क्रिकेट ग्राउंड जो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया में ग्राउंड था और ऑस्ट्रेलिया में ही इन्होंने जीता है। नेक्स्ट जो है न्यूजीलैंड का टूर था इंडिया का, तो उसमें जो है न्यूजीलैंड जीती है, ठीक है। तो जहाँ पे जो मैच हो रहा था वहीं पे जो है वो टीम जीती है। तो न्यूजीलैंड में मैच हो रहा था और न्यूजीलैंड ही इस मैच को जीती है। तो और न्यूजीलैंड ने क्या किया कि इंडिया को जो है 0 से हरा दिया। ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया को जो है 3-0 से फर्स्ट एवर जो है हराया, और इंडिया का जो भी टेस्ट सीरीज का मैच था वो पूरा का पूरा वाइट वॉश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं 11th एशियन क्रिकेट काउंसिल, जो कि अंडर 19 मेंस एशियन कप हो रहा था दुबई में। तो इसमें जो है बांग्लादेश जीती है और इंडिया को इसमें हराया है, ठीक है। इसमें याद रखना इंडिया को हराया। मोस्टली आप एग्जाम में कभी भी देखोगे तो कभी भी अगर इंडिया को हराया जाता है ना तो क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता, तो चांसेस बहुत कम है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे कि इसमें भी देख सकते हो कि न्यूजीलैंड ने जो है इंडिया को हरा दिया, पूरा वाइट वॉश कर दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने आने के चांसेस कम है। इसके अलावा नहीं पूछा जा सकता ऐसा नहीं है, लेकिन चांसेस कम है। वैसे ऑस्ट्रेलिया ने वापस से इंडिया को हराया तो वैसे भी चांसेस कम बन जाते हैं क्वेश्चन पूछने के, लेकिन आपको याद करना ज़रूरी है। लेकिन अगर देखें कि अगर याद नहीं हो पा रहा है या आपको स्किप करना है तो ये सब चीज़ें आप स्किप कर सकते हो, इसमें आप ध्यान नहीं दोगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो इंडिया जब डिफीट होता है तो उसमें क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है 78 संतोष ट्रॉफी हैदराबाद में ये हो रहा था, ठीक है। तो ये ट्रॉफी जो है फुटबॉल के लिए खेला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे विजय ट्रॉफी किसके लिए खेला जाता है, इसमें तो आपको पता लग गया होगा अब कि विजय ट्रॉफी जो है वो खेला जाता है क्रिकेट के लिए, ठीक है। एग्जामिनर कभी कभी आपको क्या पूछा जाता है कि विजय ट्रॉफी जो है कहाँ कौन से फील्ड के लिए खेला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए क्रिकेट के लिए खेला जाता है। वैसे संतोष ट्रॉफी जो है कौन से फील्ड के लिए खेला जाता है, फुटबॉल के लिए खेला जाता है। और इस बार जो है जीता है वेस्ट बंगाल ने, और वेस्ट बंगाल ने डिफीट किया केरला को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेस्ट बंगाल ने खेला जा रहा था और वेस्ट बंगाल ने डिफीट किया केरला को, और वेस्ट बंगाल ने जो है 33 टाइटल जीत लिया है। आप देख सकते हो टोटल जो है अब तक 78 बार खेला गया है, उसमें से 33 बार तो है सिर्फ वेस्ट बंगाल ही जीत गया है फुटबॉल में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है 41th स्पेनिश सुपर कप, जो कि FC बार्सिलोना ने जीता है। और ये सुपर कप जो है सऊदी अरेबिया में हो रहा था। तो बार्सिलोना की सबसे बड़ी राइवल कौन है, सबसे बड़ी राइवल जो है वो रियल मैड्रिड है। तो इन्होंने जो है रियल मैड्रिड को हराया है, और बार्सिलोना जो है 15 स्पेनिश कप जो है जीत चुकी है इसके बाद, ठीक है। जो कि 2 ज़्यादा है रियल मैड्रिड से। तो रियल मैड्रिड ने अब तक 13 जीता है और बार्सिलोना ने अब तक टोटल 15 स्पेनिश कप जीत चुका है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट एथलीट की तरफ से न्यूज़ पढ़ते हैं। तो ये आ रहा है वुमेन 60 मीटर हडल, जो कि फ्रांस में हो रहा था। तो इसमें ज्योति यारा जी ने ये मैच जीता, ठीक है। तो इन्होंने जो है अपना ही रिकॉर्ड जो है 2 बार तोड़ दिया एक ही दिन में। ये बहुत बड़ी बात है, खुद ही का रिकॉर्ड जो है 2 बार तोड़ दिया एक ही दिन में। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो इसमें आपको कैसे याद रखना है, अब कोई भी हडल्स आपके सामने आती है, तो आपको आपके सामने कोई भी हडल्स आती है तो आपको एक किरण दिखती है, ठीक है, एक उम्मीद की किरण दिखती है। तो वो उम्मीद की किरण को क्या बोला जाता है, ज्योति बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, हडल से याद रखना है ज्योति। हडल से ज्योति कैसे याद रखा गई, हडल्स जब भी आपके सामने आता है तो आपको क्या क्या दिखती है, एक उम्मीद की किरण दिखती है, और वो किरण कहाँ से मिलती है, वो ज्योति से ही मिल पाती है, ठीक है। ये ट्रिक्स बनाए हैं मैंने अपने तरफ से, और किसी को हेल्प कर सकता है, किसी को नहीं भी कर सकता, और कोई सीधे डाइट भी याद कर सकता है। तो जो डाइट याद कर सकता है वो डाइट भी याद कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है वुमेन हॉकी इंडिया लीग टाइटल 2025, जो कि झारखंड में हो रहा था। इसमें जो है जीता है उड़ीसा वॉरियर ने, ठीक है। और हराया किसको है, इन्होंने हराया है JSW सोरमा हॉकी क्लब को, ठीक है। तो सोरमा हॉकी क्लब को जो है इन्होंने हराया। अब हॉकी की बात करें, हॉकी जो है खेलने के लिए ना एक वॉरियर टाइप स्पिरिट चाहिए होता है, ठीक है। क्योंकि हर एक की बस की बात नहीं है हॉकी खेलना। आप लोगों ने क्रिकेट खेला होगा, फुटबॉल खेला होगा, इवन टेनिस भी खेला होगा, बैडमिंटन खेला होगा, लेकिन बहुत कम होंगे जो कि हॉकी खेलते हैं। तो हॉकी खेलने के लिए ना वॉरियर लाइक स्पिरिट चाहिए, और वो वॉरियर लाइक स्पिरिट है उड़ीसा वॉरियर्स के पास। तभी जो है ये इन्होंने वुमेन हॉकी
इंडिया लीग का टाइटल जीता है 2025 का, ठीक है। तो इससे आपको रखना है कि जो वुमेन हॉकी लीग है उसके लिए जो है वॉरियर लाइक स्पिरिट चाहिए, तभी जो है आप जीत सकते हो। तो इसमें आपको उड़ीसा वॉरियर आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है मेंस हॉकी जूनियर एशियन कप, एशिया कप 2024 का। तो इसमें जो है इंडिया जीती है और इंडिया ने जो है सबसे फेवरेट कंट्री, इंडिया की फेवरेट कंट्री कौन सी है, पाकिस्तान को हराया है, ठीक है। पाकिस्तान जो है इसमें सेकंड स्पॉट जीती है और जापान जो है थर्ड स्पॉट जीती है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है 8 वुमेन हॉकी जूनियर एशियन कप। तो 8 वुमेन हॉकी एशिया कप जो है जीता है इंडिया ने, और इंडिया ने जो है डिफीट किया चाइना को, ठीक है। चाइना को धूल चुटा दिया। जैसे कि इंडिया का फेवरेट कंट्री कौन सा है, इंडिया का फेवरेट कंट्री पाकिस्तान है, वैसे इंडिया का जो है सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है, चाइना है। चाइना दोस्त नहीं दुश्मन ज़्यादा है तो इस दुश्मन को जो है इंडिया ने हरा दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है 8th वुमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी। ये जो है इंडिया की जो वुमेन टीम है इन्होंने जीता है। मतलब हॉकी में आपको कुछ नहीं लगाना, ठीक है, माथा पच्ची इतना नहीं करना है, ठीक है। हॉकी में आपको इतना याद रखना है कि जितने भी गेम्स है वो सारे के सारे इंडिया ने ही जीते हैं। कोई भी ऑप्शन आ गया तो इंडिया मार के आ जाना। एक याद रखना कि जो वुमेन हॉकी इंडिया लीग टाइटल है ये जो है वॉरियर ने जीता है। वॉरियर कौन, उड़ीसा वॉरियर ने ये टाइटल जीता है। क्योंकि क्यों जीता है इन्होंने, क्योंकि वॉरियर होना ज़रूरी है तभी आप हॉकी खेल सकते हो। इसलिए आपको चीज़ याद रखनी है, क्योंकि हर कोई जो है हॉकी नहीं खेल पाता। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया ने जो है डिफीट किया है चाइना को, ये मैंने आपको बता दिया शायद। ओके ओके ओके, यहाँ पे कि इंडिया ने जो है जो जूनियर एशियन कप था वो जो ओमान में हो रहा था वहाँ पे भी जो है चाइना को हराया था। उसके बाद जो वुमेन एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी था वहाँ पे जो है इंडिया ने जो है चाइना को ही हराया। तो इंडिया जो है हर जगह पे जो है चाइना को पिछाड़ के रख दे रहा है। तो ये जो है मैच अभी बिहार में हो रहा था, और बिहार में भी राजगीर हॉकी स्टेडियम यहाँ पे ये मैच हो रहा था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको कवर करते हुए चलना है आपको। नेक्स्ट चलता है आर्चरी एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 1 2025 का हो रहा था। तो इसमें आप देख सकते हो स्टेज 1 है, उसका स्टेज 2 आता है, उसका स्टेज 3 आता है, उसका जो है फाइनल आता है। तो इसमें आप देखोगे कि इंडिया ने जो है सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, और उसमें से जो है 5 जो है गोल्ड मेडल जीते हैं। अब मेडल्स की बात करें तो मेडल जो है ना आपको सिल्वर और ब्रॉन्ज कभी नहीं पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल में, ठीक है। बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में आपको नहीं पढ़ना चाहिए। उसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। एक्चुअली इतना ज़्यादा कंटेंट हो जाता है ना, अब अगर ब्रॉन्ज पढ़ोगे सिल्वर पढ़ोगे इतना ज़्यादा कंटेंट हो जाता है ना, वो पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो जो है एग्जामिनर आपको कभी गोल्ड और सिल्वर से कोई पूछता ही नहीं है। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि बोला जाता है कि जो सेकंड पर्सन आता है उसके बारे में कभी नहीं पूछा जाता, जो पहला जो आता है ना गोल्ड लेके आता है उसके बारे में पूछा जाता है। तो वही इंपॉर्टेंट होता है, गोल्ड ही इंपॉर्टेंट होता है। बाकी आप स्किप कर सकते हो, इतना बड़ा इशू नहीं होता। और स्पोर्ट्स से ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन आएगा, और 1-2 क्वेश्चन के लिए आप इतना माथा पच्ची करोगे, इससे अच्छा बेटर है कि आप बैंकिंग नेशनल इधर ज़्यादा फोकस करो। इसके जो कंटेंट है उसको ज़्यादा डीपली पढ़ोगे, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं। जहाँ क्वेश्चन ज़्यादा फंसे वही से ज़्यादा पढ़ो ना, ऐसा फालतू का टाइम वेस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है। इसमें आप सीधे गोल्ड पढ़ो कि 5 गोल्ड मेडल मिले हैं। और गोल्ड मेडल की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेडल की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेडल तो इंडिया ने जीता है, लेकिन इसमें 8 मेडल टोटल जीते हैं। इससे आपको ध्यान देनी है, 8 मेडल टोटल जीते हैं, उसमें 5 जो है गोल्ड है। बाकी तो मैंने आपको बोल ही दिया कि सिल्वर विल्वर इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। बाकी ये 5 गोल्ड मेडल कौन कौन जीते हैं ये अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आप रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर बैठा हूँ इन्होंने कवर किया, उनको तो पता ही होगा 5 गोल्ड मेडल कौन कौन जीते हैं। और नहीं पता तो इतना दिमाग मत मारो, अभी आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, अपॉइंटमेंट्स पढ़ना है, अवार्ड्स पढ़ना है, उसमें ज़्यादा फोकस करो। ये 5 गोल्ड मेडल में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते जीटी ओपन 2024 का। ये इंडोर वर्ल्ड सीरीज़ का एक टूर्नामेंट है जो कि आर्चरी बेस्ड है, इसमें आर्चरी में खेला जाता है। इसमें भी आप देख सकते हो कि इसमें भी ज्योति शुक्ला जो है जीती है, और इनको जो है गोल्ड मेडल मिला है कंपाउंड इवेंट में। उसके बाद अभिषेक वर्मा को जो है सिल्वर मेडल मिला है मेंस कंपाउंड इवेंट में। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बताया कि सिल्वर मेडल इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो आप इसको छोड़ सकते हो। और टैली की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है नेदरलैंड ने जो है सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते हैं। सबसे ज़्यादा मेडल टैली है जिसमें 2 गोल्ड इन्होंने जीता है, ठीक है। और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है तो आप इसको सीधे स्किप कर सकते हो। इंडिया के जो ज्योति शुक्ला जी है इनके बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने ये गेम जीता है। नेक्स्ट चलते हैं 14 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो कि सिंगापुर में हो रहा था। इसमें गुकेश जो है चेन्नई तमिलनाडु से आता है, इन्होंने इस गेम को जीता है, ठीक है। अब चेस चालू हो गया, यहाँ से हमारा जो भी चेस के जो टूर्नामेंट्स हैं उसको कवर करते हुए चलते हैं। अब डी गुकेश की बात करें जो कि कहाँ से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं। आपको कभी कभी यही पूछा जाता है कि ये जो प्लेयर हैं इन्होंने ये कप जीता है, ये कहाँ से बिलोंग करता है, तो आपको पता नहीं चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करता है। हर एक इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको लिख के दे दिया है। तो इन्होंने जो है
हराया है रशिया को, सॉरी रशिया को नहीं, चाइना को। वापस से चाइना आ गया, इंडिया की दुश्मनी चाइना से, तो चाइना को ही जो है इन्होंने हराया। नेक्स्ट चलते हैं वुमेन नहीं सॉरी वर्ल्ड यूथ अंडर 18 ओपन रैपिड एंड बिजार्ड इवेंट। तो इसमें जो है प्रणव वेंकटेश ने जीता है, और ये जो है 75th इंडियन ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको कवर करते हुए चलना है। बाकी अब यहाँ पे ये सब चीज़ें पढ़ सकते हो जो कि इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है इवेंट नेदरलैंड में हो रहा था, और बाकी में 2 फॉर्मेट में ये गेम होता है, ठीक है। एक होता है रैपिड, एक होता है ब्रिज। तो दोनों में जो है प्रणव जीते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को करते हुए चलना है। नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड रैपिड ब्लिज चेस टूर्नामेंट, ठीक है। तो ये रैपिड और ब्रिज दोनों टूर्नामेंट था, जिसमें हम्पी जो इंडिया की तरफ से आ रही है, कोनूरो हम्पी, इन्होंने जीता है, ठीक है। तो ये भी चेस खेलते हैं, और इन्होंने जो है इंडोनेशिया के प्लेयर को जो है फाइनल में हराया था। ये एक चीज़ अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसको हराया ना, जिसको भी हराया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है। वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपको पूछ लिया कि किसको हराया था। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं पूछा जा सकता, डेफिनेटली पूछा जा सकता है, बट चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन ऐसा है, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो याद नहीं कर पा रहा, तो वो स्किप कर सकता है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आ रहा है 9th जौहर, करण जौहर लग रहा है, 9th जौहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट, जो कि मलेशिया में हो रहा था। तो इन्होंने ये जो है टूर्नामेंट जो मलेशिया में हो रहा था, ये पनीर सेनीवाम जो है जीते हैं, ठीक है। तो इंडिया के ग्रैंड मास्टर हैं, इन्होंने जीता है, और ये बिलोंग करता है तमिलनाडु से, और इन्होंने जो है डिफीट किया था चाइना का ही कोई प्लेयर, वह वियतनाम का प्लेयर है, ठीक है। मुझे नाम देख के चाइना का लगा, वियतनाम का प्लेयर है। तो वियतनाम के प्लेयर को इन्होंने हराया था। ये बहुत मुश्किल होता है, इसको याद रखना डेफिनेटली। एज अ टीचर मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ऐसी चीज़ें एग्जैक्ट याद रखना, और आप तो एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि कम पढ़ो लेकिन रिवीजन ज़्यादा करो, ठीक है। जो पढ़ रहे हो उसको रिवीजन ज़्यादा से करते रहो। अगर आपने 15 से 20 मार्क्स भी स्कोर कर दिया ना, आप बहुत एक अच्छे जीए का स्कोर में रहोगे, ठीक है। टॉपर में तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अच्छे खासा स्कोर आप रहोगे, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन तो हो जाएगा 15-20 में। तो एम इतना ही करो, एम ज़्यादा करो, 30-35 तक एम करो, लेकिन इतना भी आ जाए ना तभी बहुत बढ़िया है। जो अभी भी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। जो पहले से कर रहे हो तो 35 प्लस जो है उम्मीद कर सकते हैं, उतना तो आपके लिए आपको आने ही चाहिए मार्क्स। तो इसमें कैसे याद रखना है, आपको याद रखना है ये करण जौहर जो है पनीर के शौकीन है। तो पनीर से आपको याद रखना है पनीर सिलीवाम, ठीक है। तो जौहर, करण जौहर, पनीर सिलीवाम। तो अगर कहीं भी जौहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट आ गया तो जौहर से याद रखना पनीर, और जो भी ऑप्शन है पनीर आपको दिख गया तो उधर लगा के आ जाना। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आ रहा है टाटा स्टील चेस मास्टर 2025 का। तो टाटा स्टील चेस मास्टर जो हो रहा था वो हो रहा था ये विमल्डन में हो रहा था ना। तो विमल्डन का एक एडिशन है, ठीक है। तो ये जो आर प्राग नाथा है, इन्होंने जो है हराया है डी गुकेश को, ठीक है। तो इन्होंने डी गुकेश को हराया, और एक तरह से नेशनल हमारा चेस का टूर्नामेंट होता है ये, ठीक है। तो नेशनल एक चेस का टूर्नामेंट होता है जिसमें आर प्रज्ञानाथन ने जो है इसको जीता है। इनके बारे में आपने नाम तो बहुत ज़्यादा सुना होगा, ये तो हर समय छाती रहते हैं, जीतते रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब टेनिस के ऊपर बढ़ते हैं, जो भी टेनिस की न्यूज़ उसको खत्म करते हैं। 113 ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, मेलबोर्न में, ठीक है। तो इसमें जो है मैन सिंगल टाइटल जीता है इटालियन के एक प्लेयर है इन्होंने, ठीक है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि इंडिया की तरफ से जो भी इंडियन प्लेयर्स होते हैं उनके नाम याद रखने होते हैं, जीते होते हैं तो। लेकिन ये जो है ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ओपन जो है इंपॉर्टेंट है, जिसके से आपको इटली से जो भी प्लेयर है उनके नाम भी याद रखना पड़ेगा। इवन जो वुमेन सिंगल में जो ऑस्ट्रेलिया से जीती है मडिसन, उनका भी नाम याद रखना पड़ेगा। इसके साथ जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो इंडिया के प्लेयर कौन कौन से थे, ये आपको 6 प्लेयर मिल रहे होंगे। याद रख पाते तो सही है, और नहीं रख पाते तब भी आपको एक नाम तो याद रखना है, सुमित नागल। सुमित नागल जो है यहाँ पे इस गेम में जो है पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, इंडिया के टीम से। और इसमें जो है टोटल प्राइज मनी आपको वो भी याद रखना है 96.5 मिलियन जो है एज अ प्राइज मनी दिया गया था इसमें ये दोनों को, ठीक है, जो भी जीते हैं। नेक्स्ट जो है ऑस्ट्रेलिया टेनिस चैम्पियनशिप, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही हो रहा था। इसमें इंडिया की तरफ से पृथ्वी शेखर जीते थे, ठीक है, पृथ्वी शेखर जीते थे। अब ये जो है सुन नहीं सकते ना, उनके लिए ये टेनिस का गेम हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने जो है फ्रांस के प्लेयर को हराया था, ओलिवर को, ठीक है, ओलिवर को इन्होंने हराया था। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, पृथ्वी 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 शेखर, ऐसे याद रख सकते हो, पृथ्वी शेखर, शेखर से आप
सुनाई नहीं देने वाला, ऐसे याद रख सकते हो, सुनाई नहीं देने वाला। तो इस तरह से याद करके बनाओ कुछ, सुनाई नहीं देने वाला। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि सुनाई नहीं देने वाला आया, शेखर आया, जिसको सुनाई नहीं देता, तो वो जो है टेनिस का जो है टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ ओपन, चेन्नई ओपन 2025 का, जो कि तमिलनाडु में हो रहा था। तो इसमें भी आप देखोगे कि मेंस सिंगल टाइटल जो है फ्रांस के प्लेयर ने जीता है, और मेंस डबल टाइटल जो है जापान के प्लेयर ने जीता है, ठीक है। तो ये अजीब अजीब सा नाम होता है जापानीज लोगों का, तो ये तो आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करवा सकता, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं अलग से दे रहा हूँ ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कवर करते हुए चलना है, ठीक है। रट्टा मार लेना है यार, कितनी मुश्किल है। चेन्नई ओपन तमिलनाडु में हो रहा था, और इधर जो है ये दोनों जीते हैं। नेक्स्ट जो है 112 दवस कप जो है स्पेन में हो रहा था, जिसमें इटली जीती है। और दवस कप किस लिए खेला जाता है? टेनिस के लिए ही खेला जाता है। तो इटली को जो है लीड कर रहे थे फिलिपो फिलिपो जो है लीड कर रहे थे दवस कप को। और इस दवस कप की बात करें तो इसमें जो है नेदरलैंड को इन्होंने हराया था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम ही है। ये आपको पूछा जाता है दवस कप जो है कौन से फील्ड से बिलोंग करता है, टेनिस से बिलोंग करता है, और कौन जीता है, बस ये थोड़ा याद रख लो कि इटली जीती है, ठीक है। और फिलिपो जो भी है, फिलिपो हिपो हिपो याद रख लो यार, इससे अच्छा तो हिपो हिपो जीता है दावुस कप। इसमें कुछ बन नहीं पा रहा, ठीक है, इसको रट्टा ही लगा लो यार, अगर हो पाता तो मैं आपको बना देता। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आ रहा है सियाद मोदी इंडिया इंटरनेशनल सुपर 300 टूर्नामेंट, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में हो रहा था। ये भी जो टेनिस का मैच है इंडिया में ही हो रहा था, ठीक है। तो कोई बाहर नहीं होता, इंडिया में ही हो रहा था। इंडिया में हो रहा था, लेकिन बाहर से भी जो है प्लेयर्स आए थे। तो इसमें जो है पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन इन्होंने इस गेम को जीता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने इसको जीता है। तो पीवी सिंधु की बात करें तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इंडिया का दुश्मन कौन है, चाइना है। तो इन्होंने भी जो है चाइना को ही हराया। मोस्टली जो है जो भी गेम्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया जो है चाइना को ही हराता है, तो इसमें इंडिया ने चाइना को हराया। नेक्स्ट जो है लक्ष्य सेन ने जो है सिंगापुर का कोई प्लेयर है उनको हराया। इसमें एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट जो है वो आपको कैश प्राइस मिलने वाला है, इसको आपको याद रखना कि 1.8 करोड़ रुपये जो है एज अ कैश प्राइस दिया है इस टूर्नामेंट में। नेक्स्ट एक ब्रॉन्ज मेडल है। मैं आपको कभी बोलता हूँ कि ब्रॉन्ज मेडल आपको नहीं पढ़ना, नहीं सिल्वर मेडल पढ़ना है, लेकिन ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये 2% जो है गायत्री गोपीचंद और तरीसा जोली, तो इन्होंने जो है वुमेंस टेनिस डबल्स का टाइटल जो है जीता है, ठीक है। वुमेंस डबल टेनिस की कैटेगरी अंतर्गत जो ये सयाद मोदी इंडिया इंटरनेशनल सुपर 30 टूर्नामेंट हो रहा था, ये टाइटल जीता है। ये टाइटल पॉइंट क्यों? क्योंकि इन्होंने फर्स्ट एवर वुमेन प्लेयर बनी है जिन्होंने ये टाइटल जीता है। जब से टाइटल चालू हुआ है, 2009 से टाइटल देना चालू है, तब से जो है पहली वुमेन ऐसी प्लेयर बनी है इंडिया की तरफ से जिन्होंने जीता है, जिसके से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, इवन ये ब्राउन मेडल है तब भी। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आ रहा है फर्स्ट एवर वनर कप 2024 का, ये नॉर्वे में हो रहा था। तो इसमें जो है मनिका बत्रा ने इस गेम को जीता है, और ये जो है लीड कर रही थी एशिया की टीम को, ठीक है। तो ये टेनिस का जो है ये गेम है, और एशिया की टीम का जो है इंडिया की टीम से जो है मनिका बत्रा जो है इसको लीड कर रही थी। अब इसको कैसे याद रखना है? अब देखिए, ये टेबल टेनिस में ना आपको एक ही न्यूज़ मिल रहा होगा, इससे ऊपर के जितने भी न्यूज़ थे वो टेनिस के थे। तो टेबल टेनिस के एक ही न्यूज़ है, तो इसको याद रखने का तरीका ऐसे रखते हैं हम। अब मान लीजिए आपको टेबल टेनिस खेलना है, लेकिन आपके पास क्या कमी है? मनी की कमी है, का मनी का की कमी है। तो इससे आपको याद रखना है कि कोई भी अगर क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको टेबल टेनिस के तौर पे विलन क्या कब दिया हो, तो उस केस में आपको मनी याद रखना है। तो मनी से आपको मनी का याद आ जाएगा। मनी का बेहतर जो है एशियन टीम के कैप्टन थे जो कि टेबल टेनिस खेल रही थी, और इन्होंने जो है वर्ल्ड कप 2024 का जीता है। अब बात करते हैं F1 रेसिंग। अब जितने भी F1 रेसिंग इंपॉर्टेंट है वो हम एक साथ ही कवर कर लेते हैं। अब इसमें से आपको बहुत सारे नाम जो है रिपीट मिलेंगे, जैसे कि मैक्स वेस्टपिन बहुत सारी जगह पे रिपीट मिल रहा होगा, यहाँ पे रिपीट है, यहाँ पे रिपीट है, यहाँ पे रिपीट है। ये 3 जगह पे आपको मैक्स वेस्टपिन एज अ रिपीटेशन में मिलेगा। तो ये 3 तो एक ही बार में पढ़ लो कि पहले तो कतर का जो ग्रैंड पिक था इन्होंने जीता था, उसके बाद जो ब्राज़ील का ग्रैंड पिक था इन्होंने ही जीता था। तो कतर का हो गया, ब्राज़ील का हो गया, उसके बाद जो ड्राइवर चैंपियनशिप है F1 का वो भी इन्होंने जीता था। उसका लैंडो नारस की बात करें तो ये अबू धाबी के जो ग्रैंड पिक्स थे इन्होंने इसको जीता था। उसके बाद लॉस वेगस में बात करें तो रसल ने जीता था, जो कि मैट डेस्टर से गाड़ी चलाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ से क्या क्या पॉइंट होता है F1 रेसिंग में, आपको ये पूछा जा सकता है कि ये ग्रैंड पिक्स किसने जीता है, कहाँ से बिलोंग करते हैं और कौन सी गाड़ी चलाते हैं। ये तीनों पॉइंट जो है आपको इधर ही मिल गए होंगे, ठीक है। सब जगह पे आपको ये भी मिल रहे होंगे, ब्रिटिश रेसर है, नॉन लैंडो नारिस, और क्या गाड़ी चलाते हैं, सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा। ये मैडागास्कर
की रेसर है, ठीक है, मैडागास्कर के रेसर है, और ये ब्रिटिश से बिलोंग करते हैं। सब चीज़ें आपको यहीं पे अवेलेबल हो जाएगी सब कुछ, ठीक है। और F1 रेसिंग में ज़्यादा फोकस मत करो, F1 रेसिंग से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आप F1 रेसिंग छोड़ सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको नहीं छोड़ना, ठीक है। तो अभी जो 38 नेशनल गेम्स उत्तराखंड में हो रहा था, तो इसमें जो है जीता गया है इस कप को सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने, ठीक है, सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने इस मैच को जीता है। और इन्होंने जो है टोटल 68 गोल्ड लाया है, जिसमें से 121 जो है टोटल मेडल है, और विनर ऑफ राजा सिंह ट्रॉफी के तौर पे इनको सौंपा गया है, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करें तो सेकंड प्लेस में महाराष्ट्र आता है, जिन्होंने 54 गोल्ड जीता है, और टोटल गोल्ड की बात करें तो 201 गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम टूर्नामेंट 2025। इसमें जो है इंडोनेशिया ने जीता है, और बैडमिंटन को जो है खेला जाता है इसमें, ठीक है। तो अब बैडमिंटन के जो भी गेम्स है वो चालू हो चुके हैं। विनर जो है इंडोनेशिया है, रनर अप चाइना मिलेगा, चाइना को पता नहीं हर कोई पिछाड़ कर देता है। ब्राउन्स में आपको जापान और थाईलैंड मिलने वाला है, और कैप्टन का नाम आपको ये दोनों के नाम जो है यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट बैडमिंटन में शायद से एक ही न्यूज़ था, बाकी स्नूकर्स में एक न्यूज़ आ रहा है, एशिया स्नूकर चैंपियनशिप मेंस टाइटल 2025 पंकज अडवाणी ने जो है इसको खेला था, जिसमें इन्होंने डिफीट किया अमर सोल सरखोस को, जो कि ईरान से आते हैं, तो इनको जो है डिफीट किया, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्या नाम है? पंकज अडवाणी। पंकज त्रिपाठी याद रख लो तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो पंकज त्रिपाठी ने जो है जीता है चैंपियनशिप, ठीक है, सोनर चैंपियनशिप जो है इन्होंने जीता है। 20 टाटा मुंबई मैराथन 2025, इसमें ये एथलीट का गेम है, और इसमें ये 2 पर्सन ने जीता है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, इसको ज़्यादा पढ़ के फ़ायदा नहीं है, एक बार आप अभी आग घुमा लेना। ये शायद से वापस रिपीट हो गया क्या स्नूकर वाला? नहीं, ये अलग है। तो ये जो है वर्ल्ड बिजार्ड चैंपियनशिप 2024 का था कतर दोहा में, इसमें पंकज अडवाणी वापस से पंकज त्रिपाठी जो है जीत गए स्नूकर। मतलब स्नूकर में अगर कोई भी गेम आ गया ना तो पंकज त्रिपाठी ला के आ जाना, आंसर सही हो जाएगा। तो ये बिजार्ड चैंपियनशिप था एक, उसमें जीते हैं। उसके बाद जो एशियन स्नूकर चैंपियनशिप था, इन दोनों में जो है पंकज त्रिपाठी जो है जीते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 67 नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, ये न्यू दिल्ली में हो रहा था। इसमें रिया जो औरंगाबाद से आते हैं, इन्होंने ये गेम जीता है। अब ये गेम की बात करें तो कैसा चैंपियनशिप है, ये वुमेंस 25 मीटर लंबा पिस्तौल का एक चैंपियनशिप है, जिसमें इन्होंने हराया है सिमरनप्रीत कौर, और ये जो है पंजाब से आती है, तो इन्होंने पंजाब के प्लेयर को हराया, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और इनका नाम क्या है? रिया श्रीरेश थाते जो है इनका नाम है। नेक्स्ट कैंडिडेट बढ़े तो यार है एक तरह मिलिट्री स्पोर्ट्स है, जिसमें नेवी के जो शिप्स हैं या नेवी के जो एडमिरल हैं वो जो है फाइट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो 13 एडमिरल कप 2024 का ये खेला जा रहा था केरला में। तो इसमें जो है रशिया की टीम इसमें विनर रही है, और इस इवेंट को जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा था इंडियन नेवी के द्वारा। बिकॉज देख सकते हो कि INA जो केरला है यहाँ पे इसको खेला जा रहा था, तो इंडियन नेवी इसको ऑर्गेनाइज कर रही थी। नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदर्ड वेट वर्ल्ड टाइटल। तो ये जीता गया है इंडियन प्रोफेशनल बॉक्सर मनदीप गंजर के द्वारा, ठीक है, गंजरा के द्वारा ये जीता गया, और इन्होंने डिफीट किया ब्रिटिश के कोई प्लेयर को। उसके बाद नेक्स्ट चलता है पिक्कल बॉल चैंपियनशिप के अंतर्गत। पिक्कल बॉल क्या रहता है? कुछ टेनिस और बैडमिंटन दोनों के बीच का रहता है। इसमें आप देख सकते हो कि इंडिया की तरफ से जो खेल रहे थे मैन सिंगल टाइटल में, वो अरमान भाटिया जो है वो जीते हैं। उसके बाद वुमेन्स ये छोड़ दो, ठीक है, वुमेन सिंगल में अभी के लिए छोड़ दो। उसके बाद पढ़ोगे इंडिया की तरफ से कौन जीते डबल टाइटल में, तो डबल टाइटल में भाटिया ही जीते हैं। उसके बाद हर्ष मेहता जीते हैं, ये 2 पर्सन जो है डबल टाइटल जीते हैं। बाकी USA की तरफ से ये पर्सन जीते हैं, इनका नाम भी याद रखना, सोफिया स्विंग इनका नाम है, ठीक है। तो इसको कुछ याद रखना, कुछ बना सकते हैं क्या? तो इंडिया की तरफ से आपको याद होगा भाटिया है, उसके बाद हर्ष मेहता है, ठीक है। हर्षल सर का नाम याद रख लो, या तो हर्ष मेहता याद रख लो, या तारक मेहता का जो मेहता याद रख लो, मेहता और भाटिया याद रख लो, मेहता और भाटिया याद रख लो डबल्स के लिए। तो उससे याद रखना है कि सिंगल्स में जो है भाटिया गया था, और सोफिया स्विंग जो थे वो USA की तरफ से जिन्होंने वुमेन सिंगल टाइटल जीता है।
अब पिकल बॉल की बात करें तो ये बीच का गेम होता है टेनिस। और टेनिस में मान लो कि टेनिस का जो बैट है ना उसमें जाली ना होके पूरा सॉलिड टाइप का रहता है, वैसा गेम खेला जाता है। आपको गेम से क्या करना, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो पिकल बॉल याद रख लो। बाकी तो लोगों ने जिन्होंने पहले से पढ़ के रखा होगा उनको पता होगा क्या है, मैंने ऑलरेडी ये सब चीज़ें पढ़ाई हुई है। तो इसमें जो है कैश प्राइस जो है टोटल 40,000 रुपये जो है देने का काम करेगा। 40,000 रुपये इस गेम में मिलेगा, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कम है। और इनको जो अमन भाटिया है इनको जो है 40,000 रुपये मिले। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है 18th हुंडई आर्चरी वर्ल्ड कप का फाइनल, जिसमें दीपिका कुमारी जो है जीती है आर्चरी में, और इन्होंने भी वापस से चाइना को भी हराया। आप देखोगे कि जितने भी गेम जीते हैं इंडिया ने उन्होंने जो है चाइना को ज़्यादा से ज़्यादा हराया है, क्योंकि पाकिस्तान की तो औकात ही नहीं है कि पाकिस्तान को हरा पाए, तो पाकिस्तान की तो औकात ख़त्म ही है। तो इसलिए याद रखना कि कोई भी अगर आंसर आ गए तो चाइना को हराया से टिक करके आ जाना, अगर नहीं याद आ रहा हो तो। नेक्स्ट चलता है 7th एडिशन ऑफ अंडर 23 UWW, मतलब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024। इसके जो है विनर आपको मिलेगा चिराग चिकारा कहाँ से आते हैं, हरियाणा से आते हैं। और ये जो है रेसलिंग कर रहे थे, और रेसलिंग कौन सी कैटेगरी में, 57 की कैटेगरी में। ये आपको कैटेगरी भी याद रखनी पड़ती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चिकारा जो भी है, चिकारा जो हरियाणा से आते हैं, इन्होंने ये गेम जीता है, ये टूर्नामेंट जीता है, तो कौन सी कैटेगरी में जीता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 57 केजी के वेट कैटेगरी में जीता है। तो इन्होंने जो है हराया है चाइना को नहीं, बल्कि कजाकिस्तान के वो एक प्लेयर है उनको हराया है, ठीक है। कजाकिस्तान के प्लेयर का नाम आपको याद रखना है। उसके बाद बाकी आप स्किप कर सकते हो। ये जो है सेकंड इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने ये कप जीता है, ठीक है, जो भी एक गोल्ड मेडल जीता है, और थर्ड ओवरऑल बन चुके हैं। इससे पहले अमन शेखावत के बारे में पता होगा, इन्होंने ओलंपिक में बहुत अच्छा खेला था, तो इन्होंने ये भी 57 वेट कैटेगरी में आते हैं, तो ये पहले पर्सन थे जिन्होंने ये टाइटल जीता था। अब जो है चिकारा जो है इस टाइटल को जीत चुके हैं। अब हम पढ़ते रिटायरमेंट्स, कौन कौन कहाँ कहाँ से रिटायर हुए हैं, हम उसको एक साथ कवर करते हैं। उसके आपको मिल रहा होगा क्रिकेट वाले एक साथ मिलेंगे, फुटबॉल वाले एक साथ मिलेंगे, ऐसे करके सारे के सारे मिलने वाले हैं। पहले प्लेयर की बात करें तो अश्विन सर जो है वो रिटायर हुए हैं। रविचंद्र अश्विन सर रिटायर हुए, इनके बारे में तो पता ही होगा। तो ये इंडिया की टीम से जो स्पिन करवाते थे, और इन्होंने कुछ 14 साल लंबा जो है करियर हमारे इंडियन टीम को दिया है, और फाइनली ये जो है रिटायर हो चुके हैं। और इनकी बात करें तो ये वर्ल्ड के सेकंड हाईएस्ट टेस्ट विकेट टेकर हैं। और बाकी आपको इतने विकेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता नहीं सेकंड हाईएस्ट जो है टेस्ट विकेट टेकर है। नेक्स्ट जो है साहा जी जो है रिटायर हुए हैं, जो कि इंडिया की टीम से ही खेलते हैं, लेकिन अभी तो बहुत टाइम से नहीं खेल रहे हैं। तो इन्होंने सारे फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से जो है रिटायरमेंट ले लिया है, और ये जो है अभी रणजी ट्रॉफी हो रही थी वहाँ पे इनका जो है लास्ट गेम हुआ था, ठीक है। तो इनको जो है वेस्ट बंगाल का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला है, जिसका नाम बांग्ला विभूषण जो है नाम है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि इनको जो है सबसे ज़्यादा सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है मिला है वेस्ट बंगाल की तरफ से। नेक्स्ट बढ़े तो हमारे जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वहाँ से भी 2 रिटायरमेंट हुए हैं। एक तो मोहम्मद अमीर जो है रिटायर हुए, और दूसरे हैं वसीम भाई जो है रिटायर हुए इसको अमीर एक मोहम्मद अमीर और एक वसीम भाई, ये 2 बंदे जो है रिटायर हुए हैं। नेक्स्ट जो है, अब हमने पाकिस्तान की बात कर ली, तो अब श्रीलंका वाले तो नाराज़ हो जाएंगे, तो हम श्रीलंका की बात कर लेते हैं। तो श्रीलंका का ये वाले प्लेयर रिटायर हुए हैं, दिमुथ जो रिटायर हुए हैं, ठीक है। और इन्होंने कुछ 100 टेस्ट मैच जो है खेल चुका है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जो है इन्होंने रिटायरमेंट ली है सॉरी। नहीं चलते हैं, हम श्रीलंका की बात कर ले तो बांग्लादेश को क्या छोड़ दें। तो बांग्लादेश में तुमिम अकबुल खान जो है ये रिटायरमेंट लिए हैं, और ये 35 एज के लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं जो कि बांग्लादेश से आते हैं। तो इन्होंने भी सारे फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंपॉर्टेंट जो है ना वो रविंद्र अश्विन दी है, बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। और पाकिस्तान से तो आपको पूछाने का बहुत कम चांस है, क्या वो पाकिस्तान से पूछ ले कि कौन रिटायर हुआ है, ठीक है। कम चांसेस का मतलब ये नहीं पूछा नहीं जा सकता है, बट कम चांस है। आपको रविंद्र अश्विन पूछा जा सकता है, और ये पूछा जा सकता है सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है, या तो किसके लिए जो है इनको माना जाता है, ये आपको पूछा जा सकता है। तभी हमको पढ़ना तो सभी कुछ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं मैथ्यू। तो मैथ्यू जो है इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। नेक्स्ट न्यूजीलैंड के गुप्तिल मार्टिन गुप्तिल, इन्होंने भी जो है रिटायरमेंट ले ली, जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर है। उसके बाद बात करें फुटबॉल की, तो
सिल्वर जूनियर ने जो है रिटायरमेंट ले लिए। और मार्सेलो, अब जो फुटबॉल देखता होगा उसको पता होगा मार्सेलो कौन है। तो ये पहले मैड्रिड के साथ खेलते थे और उसके साथ ही जो है ब्राज़ील में बहुत अच्छा खेलते थे, ठीक है। तो अभी इन्होंने फाइनल रिटायरमेंट ले लिया एट एज ऑफ 36। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो रविन अश्विन, उसके बाद फुटबॉल में जो मार्सेलो रिटायर हुए हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कुछ और पढ़ते हैं हॉकी से रिटायरमेंट। रानी रामपाल, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि रानी रामपाल इंडिया की जो हॉकी टीम है, क्रिकेट ही आता है, हॉकी की जो कैप्टन है, इन्होंने जो रिटायरमेंट ले ली। और इन्होंने जो 29 ईयर में जो है रिटायरमेंट ली है। इनके बारे में बात करें तो इनको पद्मा श्री से जो है इनको नवाजा गया पहले ही। और अब इन्होंने फाइनल रिटायरमेंट ले ली है हॉकी से। नेक्स्ट चलते हैं प्रग्नेश गुणेश्वरन, जो कि टेनिस खेलते हैं। इन्होंने जो 35 एज में जो है रिटायरमेंट ले ली है। इनके बारे में बात करें तो इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था इन सिंगल टेनिस में 2018 में जो जकार्ता का एशियन गेम था वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आपको पता है एग्जामिनर कहाँ घुमा सकता है, आपको जो है ना ये अलर्ट दे देगा, ये टेनिस का जो प्लेयर है ना ये दे देगा। बिकॉज सबको को पता होगा, रानी रामपाल के बारे में पता होगा, न्यूज़ में चल रहा होगा, रविन अश्विन के बारे में पता होगा, न्यूज़ में चल रहा होगा। बट ये एक अननोन फेस है या अननोन पर्सन है जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है। मुझे भी नहीं पता इनके बारे में कौन है ये। तो आपको एग्जामिनर जो है ना यहीं से क्वेश्चन पूछता है, तो आपको यहाँ पे जो है ज़्यादा फोकस करते चलना ये नाम पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब होस्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब कौन कौन क्या क्या होस्ट कर रहा है वो सब चीज़ समझते हैं स्पोर्ट्स का। तो पहले तो इंटरनेशनल फुटबॉल हॉकी फेडरेशन की बात करें तो इन्होंने अनाउंस किया है 11th एडिशन ऑफ हॉकी वुमेन जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का जो है चील में होने वाला है। और इसकी वजह से जो है चील जो है 4th साउथ अमेरिकन नेशन बन चुका है जो कि होस्ट करने जा रहा है, ठीक है। तो ये जो हॉकी टूर्नामेंट है इसमें टोटल 24 टीम्स आएंगी। और ऐसा पहली बार जो है हिस्ट्री में हो रहा है कि 24 टीम जो है एक साथ फाइट करने वाली है। अब 24 टीम से मेरे को याद आया, अब बताओ फीफा में जो है कितने जो है कितने टीम जो है पार्टिसिपेट करने वाली है फर्स्ट एवर, वो अब करने वाली है 48, ठीक है। तो 48 टीम जो है करने वाली है। आप ये बताना है पहले कितने करने वाली थी कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है इंडिया जो है होस्ट करने जा रहा है एशियन राइफल एंड पिस्तल कप। और ये डिसाइड किसने किया है, ये नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि जो एशिया शूटिंग कॉन्फ्रेंस की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनको अवार्ड किया गया है होस्टिंग राइट, कि 2026 का जो एशियन पिस्टल और राइफल का जो कप है ये इंडिया होस्ट कर रही है। और ये जो है न्यू दिल्ली में होने वाला है ये कंपटीशन। नेक्स्ट चलते हैं, सऊदी अरेबिया जो है होस्ट करने जा रही है फीफा 2034 का जो मेंस वर्ल्ड कप है फीफा का, वो होस्ट करने जा रही है सऊदी अरेबिया। अभी कहाँ पे होस्ट हो रहा है, अभी जो है 2026 में जो है यूएसए, कनाडा और एक और जगह पे, बताना कौन सी जगह पे, मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे जो है होस्ट होने जा रहा है। कुछ मेहनत आप भी करो बिकॉज अभी एग्ज़ाम सामने है, तो अभी ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने अनाउंस किया है 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का। अब ये जो है विंटर गेम जो है हो रहा था, एक डेट से इतना इंपॉर्टेंस होते नहीं है, तब भी एक बार ध्यान दे दो, 23 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक ये गेम हो रहा था जम्मू एंड कश्मीर में। इंपॉर्टेंट है, विंटर गेम्स कहाँ पे हो रहा था, जम्मू एंड कश्मीर में। इवन अगर अभी आप इसके रिजल्ट भी देखोगे तो इसमें इंडियन आर्मी जो है स्नो इवेंट में जो था उसमें जीत चुकी है। मार्च का काइंड ऑफ फेस है, और मैंने शायद से आज के जो PDF है मैंने वहाँ पे प्रोवाइड की है। और आईसी इवेंट का अभी तक रिजल्ट नहीं है, वो अभी फ्यूचर में आ जाएगा, तब तक हम जो अपकमिंग डेज है वहाँ पे आपको आईसी इवेंट में मिल जाएगा। तो ये अपडेटेड काइंड ऑफ फेस पढ़ना ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू ये काइंड ऑफ पढ़ना। बट आपको पता होना चाहिए कि ये जो 5th खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो रहा था ये हो रहा था जम्मू एंड कश्मीर में। और इसमें जो है 2 कैटेगरी में जो है बांटा गया, एक है आइस कैटेगरी, एक है स्नो कैटेगरी, ठीक है। अब अदर्स इन न्यूज़ में बढ़े तो चाइना की बात करें तो अब इन्होंने इधर डोमिनेंस दिखाना चालू कर दिया है। जैसे 9th एशियन विंटर गेम्स की बात करें तो इसमें चाइना जो है डोमिनेट दिखाई। और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें जो है मैस्कॉट इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 बिल्ली नहीं है, टाइगर है, ठीक है। दिखने में तो बिल्ली जैसी दिख रही हुई है, बिल्ली नहीं है टाइगर है। एक का नाम है बिन, एक का नाम है नानी। 2 तरह के जो है टाइगर है जो कि एज अ मैस्कॉट की तरह सेलेक्ट किए गए हैं। और इसमें जो है मोटो इनका इंपॉर्टेंट है, ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। तो ये आपको मोटो मिलने वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट कंट्री से बढ़ते हैं,
तो नेक्स्ट कंट्रोवर्सी आ रहा है 23rd नेशनल पैरा एथलीट चैम्पियनशिप 2025 का। इन्होंने ऑफिशियल जो है लोगो डिक्लेयर किया है, उसके साथ ही जो है मैस्कॉट भी डिक्लेयर किया है। इनका मैस्कॉट क्या है? इनका मैस्कॉट जो है एलिफेंट है और ऑफिशियल लोगो ऐसा कुछ है, ठीक है। और ये जो है इवेंट जो है ये चेन्नई तमिलनाडु में हो रहा था, और इसमें जो चेन्नई की जो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है वो इसको सपोर्ट करने जा रही है। अब खेलो फेडरेशन ऑफ इंडिया, खेलो नहीं सॉरी, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया ट्रॉफी और मैस्कॉट। अब ट्रॉफी की बात करें तो ट्रॉफी आपको दो तरह की दिख रही होगी, एक मैन चैंपियनशिप ट्रॉफी, एक वुमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी। मैन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है ब्लू कलर में है, वुमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है वो ग्रीन कलर में है। और मैस्कॉट की बात करें तो मैस्कॉट इसमें जिराफ आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो मैस्कॉट इसमें आपको जिराफ मिलेगा। और इसमें आपको दो नाम याद रखना है, एक है तेजस, एक है तारा, ये दो तरह के आपको जिराफ मिलने वाले हैं, ठीक है। जिराफ है कि डियर है ये बताना यार, क्या है ये? मुझे तो डियर जैसे लग रहे हैं, मुझे जिराफ लगा था, नहीं जिराफ नहीं है सॉरी, ये डियर ही है। तो ये जो है फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप जो है अभी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में होने जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है हरियाणा जो स्टीलर हैं, इन्होंने डिफीट किया है पटना पायरेट्स को, जो कि बिहार से आते हैं। इन्होंने डिफीट किया है फाइनल ऑफ खो खो कबड्डी सेशन सीज़न 11 में, ठीक है। तो ये कंपटीशन जो है पुणे महाराष्ट्र में हो रहा था। पता ही होगा यार, खो खो का तो टीवी में भी आता है, जो भी प्रो कबड्डी देखता होगा उनको पता होगा कि हरियाणा ने जो है पटना पायरेट्स को हरा दिया। और इसके साथ हमने भी पूरे के पूरे स्पोर्ट्स न्यूज़ को हरा दिया, और हमारा जो है 4 महीने का स्पोर्ट्स न्यूज़ खत्म हो चुका है, ठीक है। जो भी 4 महीने का स्पोर्ट्स न्यूज़ था नवंबर तक फरवरी तक, वो पूरा कवर खत्म हो चुका है। अब आपको जो कवर करना है, अब आपको कवर करना है मार्च का सिर्फ, ठीक है। मार्च का मंथली आएगा, वहाँ से कवर कर सकते हो। इवन कहीं से भी कवर कर रहे हो, मेरे से कवर कर रहे हो तो आप वीकली से मेरे से कवर कर सकते हो, या कोई दूसरे टीचर से कवर कर रहे हो आप वहाँ से भी वीकली में कवर कर सकते हो, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा जितना जल्दी जो भी वीकली के वीडियोज़ है वही प्रोवाइड आपको कर पाऊँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते हैं सब्सक्राइब चैनल। और इसका जो है पीडीएफ, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और वीडियो जो है शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जिन जो भी अब तक स्टार्ट कर रहे हो या तो स्टार्ट करने वाले हो, उनको शेयर कर दो। और जितना ज़्यादा हम ग्रो करेंगे उतना ही आपको और अच्छा कंटेंट मिलेगा ऐसे ही, ठीक है। तो इसी तरह से आपको और अच्छा कंटेंट मिलेगा, जैसे स्टैटिक हम प्लान कर रहे हैं कि कंटेंट देने का, तो वैसे फ्यूचर में और भी प्लान्स है। तो ये सब चीज़ मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो स्टार्टिंग में ना बोल के मैं लास्ट में ये सब जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और जो भी ये वीडियो अब तक देख रहा है वो लाइक कर देना अच्छा लगा तो। और वीडियो पे इतना रहता है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।